अगर उनको कहीं कुछ लगता था तो जब वो उनके पास तो देखिए जम्मू कश्मीर की वो बात करते हैं तो उस समय गवर्नर थे वहाँ के वो, तो अगर कहीं कुछ लगता है तो उसी वो अभी कहीं पर भी नहीं है सत्ता में, तो शायद उनको ये चीज़ कहीं कचोट रही है बात कि मैं फिर से सत्ता में क्यों नहीं हूँ। बट फिर भी मैं कहूँगा उन्होंने बढ़िया काम करा। 370 धारा जब हटी तो बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ अड़े रहे। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पुलवामा हमले पर दिए गए बयान को लेकर भाजपा के दो सांसदों ने दो तरह की प्रतिक्रिया जाहिर की है। एक और राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने सत्यपाल मलिक के पुलवामा हमले के बयान पर कहा कि बतौर सैनिक यही कहूँगा कि धारा 370 हटाए जाने के दौरान उन्हें जो जिम्मेदारी मिली थी वो बहुत ही अहम थी और सत्यपाल मलिक ने पूरी तरह निभाई, बड़ी मुस्तैदी और दिलेरी के साथ डटे रहे। दूसरी ओर भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने सत्यपाल मलिक के बयान पर कहा कि अभी वो सत्ता में कहीं पर भी नहीं है। यही बात उनको कचोट रही है कि मैं फिर से सत्ता में क्यों नहीं हूँ। इसी कारण वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपके बीजेपी के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, काफ़ी आजकल सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जैसे हमारे माननीय अमित शाह जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि अगर उनको कहीं कुछ लगता था तो जब वो उनके पास तो देखिए जम्मू कश्मीर की वो बात करते हैं तो उस समय गवर्नर थे वहाँ के वो, तो अगर कहीं कुछ लगता है तो उसी वो अभी कहीं पर भी नहीं है सत्ता में, तो शायद उनको ये चीज़ कहीं कचोट रही है बात कि मैं फिर से सत्ता में क्यों नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों को, इस बात को जनता भी जानती है कि कौन किस तरह की जो है वो अपॉर्चुनिटी को देखकर जो है उसके हिसाब से बात करता है। बतौर सैनिक मैं एक बात कहूँगा, पहले तो हमारी पार्टी के बहुत सीनियर फंक्शनरी रहे हैं। अमित शाह जी ने बोला है और उनको जो जिम्मेदारी मिली हुई थी वो बहुत ही अहम जिम्मेदारी थी जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के भी आयाम होते हैं। ये आप सबको विदित होगा कि हमारी सारी समस्याएं क्रिएट हुई जब हमारे देश का अंग्रेज़ डिवीज़न करके बंटवारा हुआ, यानी कि 30 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग बेघर हुए और पाकिस्तान में आर्मी रूल होके एक डीप स्टेट का मतलब होता है वहाँ की ISI, वहाँ की फ़ौज जो हुकूमत में है, जो हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं वो माननीय महामहिम जी को पूरी तरह से पता था, उसमें इन्वॉल्व थे। रही बात एक, मैं एज ए फौजी सिर्फ इतना रिएक्ट करूँगा कि भाई इंटेलिजेंस J&K की पुलिस उनके नीचे थी, बट फिर भी मैं कहूँगा उन्होंने बढ़िया काम करा। 370 धारा जब हटी तो बड़ी मुस्तैदी के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ अड़े रहे। जहाँ तक सवाल है 3 जहाज़ या 5 जहाज़ की डिस्पोजल का CRPF के लिए, वो हमला पाकिस्तान की ISI ने करवाया था, ये सबको विदित है। मैं बतौर फौजी जनरल ये कहूँगा कि फ़ौज चप्पे पे राष्ट्रीय राइफल्स, मैं जाता रहता हूँ कश्मीर, अभी भी पिछले साल मैं मुस्लिम्स के घर में ठहर के आया हूँ वहाँ पर, बारामूला में, अनंतनाग में, गुलमर्ग में, हर जगह गया, श्रीनगर में, क्योंकि मैं श्रीनगर में पोस्टेड रहा हूँ 5 साल। तो चप्पे पे फ़ौज तैनात है, फौजी कार्रवाइयाँ ग्राउंड पे चलती हैं और फौज को या सभी सिपाहियों को हवाई जहाज़ में ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इंटेलिजेंस के वो जिम्मेदार, फिजिबिलिटी ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत इमरजेंट में, अदरवाइज फ़ौज की पूरी कार्रवाई ग्राउंड पे ही चलती है। पत्थरबाजी कम होगी, टेररिज्म कम होगी, 90% तक घट गई, विकास के कार्य हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि फिजिबिलिटी फौजी एंगल से तो ये नहीं थी।